अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं इरफान अली और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारा वीएफडी है वो कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयरिंग के दौरान वीएफडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जो ट्रबल शूटिंग आती हैं, जो हमें रिपेयर करने में मुश्किल पेश आती है। तो सबसे पहले जो मसला पेश आता है कि आपका वीएफडी चलता चलता बंद हो जाता है, उसका पैरामीटर ऑन नहीं होता, यानी कि डिस्प्ले नहीं देता। तो उसमें क्या इशू आता है और कैसे वो आप उसको ऑन कर सकते हैं और कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है आप लोगों ने, स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे रिपेयर कर सकते हैं आप अपने वीएफडी को, कैसे उसकी जो वो डिस्प्ले जो है फिर से ऑन कर सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो नहीं देख सकेंगे। मैं मैं वीडियो डालता रहूँगा वीएफडी के बारे में, तो इसलिए आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मित्सुबिशी का एक वीएफडी अपने पास रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये इसकी कंट्रोल कनेक्शन है और ये इसकी पावर है। तो पावर में आ जाते हैं डीसी लिंक आते हैं और इनपुट सप्लाई के लिए आरएसटी और आउटपुट के लिए यूवीडब्ल्यू होता है। ये देख भी सकते हैं, ऊपर उसने मेंशन भी किया हुआ है कंपनी वालों ने। तो इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले सप्लाई देनी है। इसको सप्लाई देने के बाद आपने चेक करना है कि डीसी लिंक पे आपके जो है वो डीसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने डीसी वोल्टेज उसके टेस्ट करने हैं। डीसी वोल्टेज इधर लाजमी आने चाहिए। डीसी वोल्टेज कितने आने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डीसी वोल्टेज इधर 550 600 के लगभग वोल्टेज इधर डीसी वोल्टेज होने चाहिए आपके। अगर तो आपका वीएफडी 440 है, अगर 220 है तो फिर 340 350 वोल्टेज इधर डीसी लिंक पे होने चाहिए। हर कंपनी का, जो हर ब्रांड का वीएफडी है उसका अलग से स्टाइल है, अलग से लिंक है। तो एक मैंने आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जो है ये एक वीएफडी अपने सामने रख लिया और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। डिटेल के साथ बताऊँगा। डिटेल तो आपने लाजमी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना है आप लोगों ने। फ़र्ज़ करें आपके डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे, डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे तो पहले तो सबसे पहले आपने अपनी इनपुट टेस्ट करनी है। मल्टीमीटर से चेक कर लें या टेस्ट लैम्प से चेक कर लें कि आपकी इनपुट जो सप्लाई है वो आ रही है। अगर आ रही है तो फिर आपने ब्रिज पे चले जाना है। काफ़ी सारे जो छोटे वीएफडी हैं उनमें आईजीबीटी और जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कंबाइन होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। तो घबराना नहीं है। आपने आईजीबीटी जो कंबाइन होगा उसकी डाटा शीट निकाल लेनी है। डाटा शीट निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि डीसी सप्लाई जो है वो कौन सी पिन पे है और एसी जो इनपुट आरएसटी वो किस पिन पे है। तो ये कैपेसिटर भी उसमें लगे होंगे। कैपेसिटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, जो ट्रेस आउट कर लें कि कैपेसिटर के ऊपर डीसी सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है, यानी कि आईजीबीटी के कौन सी पिन से आ रही। अगर तो अलग अलग होगा आईजीबीटी और ब्रिज रेक्टिफायर तो फिर तो ट्रेस आउट करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आरएसटी जो इनपुट सप्लाई है वो ब्रिज पे अलग दी होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव निकाली होगी आउटपुट। तो आपने इनपुट चेक कर लेनी है कि आपके ब्रिज पे जो ब्रिज रेक्टिफायर पे वो इनपुट आ रही है। अगर आ रही है तो उसके बाद आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पे चेक करना है कि डीसी सप्लाई आ रही है। अगर तो नहीं आ रही तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। अगर वहाँ पे आ रही है तो फिर आगे सेफ्टी सर्किट में चले जाना है। सेफ्टी सर्किट ट्रेस आउट करते जाना है अपने
कहीं से भी ब्रेक हो सकता है आपका सर्किट, जिसकी वजह से आपकी डीसी सप्लाई नहीं आएगी। उसमें सेफ्टी में 2-3 चीज़ें लगाई होती हैं। एक तो रिले का इस्तेमाल किया होता है, एक जो है वो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया होता है। तो आपने दोनों को चेक कर लेना है। रिले पे जो है 24 वोल्ट सप्लाई आएगी, वो सीपीयू से आएगी 24 वोल्ट सप्लाई। तो रिले के ऊपर 24 वोल्ट अगर सप्लाई आपकी आ रही है तो फिर उसके पॉइंट चेक कर लें कि वो शॉर्ट हैं आपस में, यानी कि आपका करंट जो है वो वोल्टेज जो है वो पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो भी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपने रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के साथ चेक कर लेना है। करेंगे तो अगर तो वो नहीं पास कर रही तो फिर भी आपकी सप्लाई जो है वो अगर ख़राब है तो वो आपकी सप्लाई जो है वो नहीं आएगी इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप ट्रेस आउट करते आना है। ख़ासकर जो रिले नहीं हमारी लगती, 24 वोल्ट सप्लाई नहीं आती, उसके पीछे ये देखें ऑप्टो कपलर लगा होता है। ऑप्टो कपलर ने स्विचिंग करानी होती है और स्विचिंग के ज़रिए जो है वो ये रिले हमारी इसके ऊपर 24 वोल्ट सप्लाई आएगी। 24 वोल्ट सप्लाई आने के बाद जो है हमारी डीसी सप्लाई इधर आ जाएगी और वो जो है आईजीबीटी को मिल जाएगी। आईजीबीटी से फिर जो है वो हमारा वीएफडी आउटपुट देगा। आउटपुट तो बाद का मसला है, लेकिन पहले तो हमें इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आपने लाजमी चेक करनी है। और भी जो प्रॉब्लम आते हैं हमारे वीएफडी में वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है आप लोगों ने और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे पूछ सकते हैं कि किस तरह आप अपने वीएफडी की रिपेयरिंग कर सकते हैं और किस तरह जो है कोई प्रॉब्लम अगर ट्रबल शूटिंग आ रही है तो किस तरह क्लियर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का वीएफडी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो अल्लाह हाफिज़।